सोचो दोस्तों, अगर आपकी फेवरेट सिंगर की मौत हो जाए और बाद में पता चले कि उसके सबसे करीबी लोग ही शक के घेरे में हैं, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असम के सुपरस्टार, लाखों दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग की, जिनकी मौत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को हिला दिया है। अब कहानी इतनी सीधी भी नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। शुरू में सबको यही बताया गया कि सिंगापुर के लजायरस आइलैंड पर स्विमिंग करते हुए जुबिन की मौत हो गई। किसी ने कहा स्कूबा ड्राइविंग में दिक्कत आई, तो किसी ने कहा कि हार्ट अटैक हुआ। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आया जब इस मौत के पीछे साजिश की बातें सामने आने लगी। गुरुवार को सबसे बड़ा धमाका हुआ जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने जुबिन गर्ग के अपने ही ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, वही शेखर जो सालों से जुबिन के साथ स्टेज शेयर करते आए थे और उस टूर में भी उनके साथ थे, जिस पर सिंगापुर में आखिरी बार जुबिन दिखे थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगे हैं ये ऑफिशियल तरीके से सामने नहीं आया है। और सिर्फ शेखर ही नहीं, SIT और CID ने तो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता के घर पर भी रेड मार दी। वही श्याम जिन्होंने सिंगापुर का ये फेस्टिवल कराया था और जुबिन को वहाँ ले गए थे। इतना ही नहीं, जुबिन के पुराने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का नाम भी इसमें उछलने लगा। पुलिस ने गुवाहाटी के धेनपारा इलाके में उनके फ्लैट पर 2 घंटे तक छापा मारा। पड़ोसियों का कहना है कि जुबिन की मौत के 3 दिन बाद ही सिद्धार्थ और उनका परिवार अचानक से घर खाली करके चला गया था। अब सोचो, ऐसा क्यों किया गया होगा। जाहिर है इस बात ने लोगों के शक को और गहरा कर दिया है। रेड के दौरान लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई कि माहौल बेकाबू हो गया। भीड़ ने तो उनके घर का गेट तक तोड़ने की कोशिश की और पुलिस को मजबूरन वहां सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। अब आपको एक और बड़ा झटका देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस केस में सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 55 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 4 बड़े नाम आरोपी बनाए गए हैं। इनमें शामिल हैं श्याम कानू महंता, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ड्रमर शेखर गोस्वामी और एक बिजनेसमैन संजीव नारायण। इन सबके खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज हुआ है और लोगों का आरोप है कि जुबिन की मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। आपको याद होगा, जब जुबिन का शव सिंगापुर से लाया गया था तब दोबारा पोस्टमार्टम भी हुआ था। उस रिपोर्ट में भले ही हत्या जैसी कोई बात साफ न निकली हो, लेकिन उनकी मौत का रहस्य और गहराता चला गया। 23 सितंबर को गुवाहाटी में जुबिन को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने उनका पसंदीदा गाना मायाबीनी गाकर उन्हें विदा किया। यहाँ तक कि जुबिन के चारों पेट डॉग्स भी उनके साथ नजर आए। सोचकर ही दिल कांप जाता है कि उनके बिना ये परिवार किस हाल में होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर जुबिन के साथ हुआ क्या था। क्या सच में ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी चाल है। SIT अपनी जांच कर रही है और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कहा है कि अगर जनता को जांच पर भरोसा नहीं हुआ तो केस CBI को सौंपने में भी कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि अदालत में भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से फैसले होते हैं और अभी इस केस की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब सबकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर है, क्या SIT इस केस की गुत्थी सुलझा पाएगी या फिर ये केस CBI तक पहुंचेगा और वहीं जाकर सच्चाई सामने आएगी। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट। भले ही जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हत्या का जिक्र नहीं है, लेकिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वे वही हैं जो उनके सबसे करीब थे। अब ये इत्तेफाक है या कोई चाल, यही सवाल लाखों फैंस को रात भर जगाए रखता है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है, जुबिन की मौत हादसा थी या साजिश? क्या SIT सच तक पहुंच पाएगी या मामला और उलझ जाएगा? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। और अगर आप सच में चाहते हो कि जुबिन को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खुलासा तो आने वाले दिनों में होगा।